ये भी डर लगता है। तो देख लीजिए, काफ़ी डर का माहौल था। सुबह उठे और उठते ही हमको ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है। यहाँ एक्सटिंग्विशर्स पूरे नीचे आप शायद देख पा रहे होंगे, और बराबर प्रॉपर तरीके से फिटिंग हुई नहीं है यहाँ पे, उसके कारण वो ऊपर से पूरा जल गया। लगा आग लग गई, जल्दी से नीचे उतरो। सब गंभीरता का मामला है, आग लगी है। धुएं का गुबार और आग लगी हुई थी। इन आउट यही है, आश्वासन दिया था वो आज पूरा नहीं कर। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आग लगने की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और आग लगने की वजह से कई हादसे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। चाहे पालम के राम चौक का हादसा हो, मालवीय नगर का हादसा हो, गोविंदपुरी का हादसा, और आज जो है वो पालम के महावीर इनक्लेव में जो पार्किंग है वहां पर एक भयानक स्पार्किंग जो है वो होती है। मीटर में वायर में आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है लेकिन समय पर नहीं पहुंचती, ऐसा लोगों का आरोप है। उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लेके आते हैं और आग पर जो है वो काबू पाते हैं। तो इन्हीं लोगों से सारी घटना के बारे में जो है हम जानते हैं, क्या कहते हैं सारी घटना को लेकर। तो ये वही पार्किंग है जहाँ पर करीबन 5 बजे के आसपास सुबह जो है वो स्पार्किंग की वजह से भयंकर आग जो है वो लग जाती है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जले हुए तार जो हैं वो आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहे होंगे, जले हुए मीटर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। और आप देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं उनके ऊपर वाइट कलर का जो पाउडर है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो देखिए ये एमसीबी जो है वो भी जल चुकी है। तो यहाँ के लोगों के द्वारा जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर इस आग को बुझाया गया। फायर ब्रिगेड को भी कॉल जो है वो इनके द्वारा किया गया था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जली हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर समय रहते आग नहीं बुझती तो राम चौक जैसा बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि 51 फ्लैट जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं बताए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पार्किंग के अंदर किस तरीके का जंजाल आपको देखने को मिला। मौके पर दिल्ली पुलिस जो है वो करीबन 8 बजे के आसपास जो है वो यहाँ पर पहुँची थी, 8 से 10 बजे के बीच में। और यहाँ के लोगों के द्वारा जो है वो उनको बुलाया गया था स्थिति को दिखाने के लिए। तो ये वो जगह है, ये जो फ्लैट है शिवानी पब्लिक स्कूल के सामने बिल्कुल ये रोड आता है महावीर इनक्लेव की तरफ। तो देखिए जो दिल्ली पुलिस है वो भी यहाँ पर जांच करने के लिए पहुँची और ये जले हुए तार, जले हुए एमसीबी, जले हुए मीटर जो है वो आपको यहाँ पर साफ साफ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो दीवारें जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि काली पड़ चुकी है। तो ये पार्किंग है और करीबन 30 गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर पार्क होती है। तो गनीमत ये रही कि पार्किंग जो है उसमें गाड़ियों में आग नहीं लगी, नहीं तो बड़ी दुर्घटना जो है वो यहाँ पर हो सकती थी। और देखिए इसी फ्लैट के सामने बालकोनी के पास एक खंबा जो है वो लगा हुआ और जहाँ पर तारों का जंजाल जो है वो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो ये खंबा भी जो है वो बड़ा खतरा जो है वो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए लगातार बनता जा रहा है। बिल्डर के द्वारा वादा किया गया था कि इस खंबे को जो है वो हटाया दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये खंबा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे बिजली के मीटर जो है वो दीवार पर लगे हैं और साथ में ही जो है वो पीएनजी की जो पाइप है वो यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे सुबह 5 बजे आग लगती है तो सामने जो हमारा बंदा रहता है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसने फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे आपकी पार्किंग में आग लग गई है। तो हम लोग तुरंत दौड़ के आए, सारी सोसाइटी वाले थे वो भी दौड़ के आए हैं और सभी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे पूरे कॉरिडोर के अंदर, उसको बुलाओ, जो कॉरिडोर के अंदर रखे गए हैं वो सारे के सारे हम लोग लेके आए। और यहाँ आके देखते तो भयंकर धुएं का गुबार और आग लगी हुई थी। और इससे जस्ट अराउंड कम से कम 10-15 मीटर की दूरी पे हमारी कम से कम 30 गाड़ियाँ इसके अंदर खड़ी हुई थी। ये तो भगवान का शुक्र है। और कल हमारी सोसाइटी में सुंदरकांड भी हुआ था, उसकी वजह से हम लोग बच गए हैं। तो हम लोगों ने सब ने कम से कम 6-7 आदमियों ने आग के ऊपर काबू पा लिया। बट थोड़ा अथॉरिटी से हमारा अनुरोध है, हम ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं कल भी हादसा हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले पालम का भी हादसा हुआ है। अगर ये 10-15 मिनट अगर ये आग और नहीं बुझती तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़े लेवल का हादसा आज हो सकता था। भगवान की वजह से हम लोग बच गए हैं। हम किसी के प्रति शिकायत नहीं कर रहे हैं, बस हमारा दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है
कि कम से कम जो बिल्डिंग बनती है उसमें किस प्रकार का क्या कर रहे हैं, एमसीडी क्या उसको देती है, सब घूसखोरी हर एक जगह सारी समस्याएं चल रही है। कृपा करके अनुरोध है इसका थोड़ा सा अच्छे से संज्ञान लिया जाए। और इतनी गंदी जो आपने दिखाया होगा, आप इसमें दिखा देना कि कैसे कैसे पार्किंग जो वायरिंग कर रखी है वो भी प्रॉपरली नहीं कर रखी है। और इस बिल्डिंग के बाहर आप देखिए, एक बार ज़रा कैमरे वाले से बोलूँगा प्लीज़, ये देखिए, ये हमारे कॉर्नर पे है, इसकी हालत देख लीजिए। जब बिल्डर ने ऊपर 109 नंबर फ्लैट को जब बेचा था तो उसको ये कह के बेचा था कि हम आपका 10 दिन में या 15 दिन में ये BSES इसको हटा देगा। आज पूरे 2 साल हो गए हैं। ऐसे ही इसके बैक साइड में 109 नंबर फ्लैट है, 110 नंबर फ्लैट है, उसको भी 2 महीने पहले यही कह के बेचा गया कि आप रजिस्ट्री करा लो, रहने लग जाओ, हम 2 महीने में इसको हटा देंगे। पीछे उनके वहाँ जंजाल बना हुआ। अथॉरिटी से हमारा अनुरोध है, कृपा करके इस प्रकार का जो भी है फ्रॉड, इस बिल्डिंग में टोटल 51 फ्लैट हैं, 51 में से और कम से कम पे हाँ अभी यही है पार्किंग, एग्जिट और इन आउट यही है। खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए तो यहाँ बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। और पार्किंग भी अंदर जाके कम से कम 25-26 कारों की ही पार्किंग है, जबकि पैनल लगवाया है वो सही से नहीं लगा है। नहीं, बिल्कुल भी सही से नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आप एक बार वायरिंग आप जाके फ़ोटो देखोगे ना, तब जाके बिल्कुल किसी भी सही तरीके से नहीं हुआ। और ये तो हाल तब है जब पालम का जो हुआ था, अभी पालम का केस होने के बाद थोड़े तार वगैरह ठीक किए गए हैं, नहीं तो पहले तो बहुत बुरी हालत थी। और पार्किंग का इशू ऐसा है, बिल्डर ने जो 51 फ्लैट बेचे थे ना, हर एक के एग्रीमेंट में लिख के बेचा है कि सबको कार पार्किंग मिलेगी। अब कम से कम 5 फ्लैट वाले तो आज पेंडिंग हैं, पूरे पैसे बिल्डर ने ले लिए हैं पार्किंग का इशू, क्योंकि पार्किंग इसमें बिल्डर इसमें जो मेन जो इसके लैंडलॉर्ड हैं वो है गौरव भाटिया इसके लैंडलॉर्ड हैं, और मनोज वत्स और गोयल जी हैं जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी। आजकल तो आपको पता है कोलोकेशन में बना लेते हैं, तो 25 फ्लैट गोयल जी के हैं और 25 फ्लैट भाटिया के हैं। तो भाटिया जी जो भी रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं वो भाटिया जी करवाते हैं। तो हम लोगों के बीच में मैं भी हूँ, हमारी भी एक फ़्लैट की रजिस्ट्री अटकी पड़ी है। तो और जो इन्होंने सबको पार्किंग देने का जो आश्वासन दिया था वो आज पूरा नहीं कर रहे हैं। आपने कमिटमेंट तो कर दिया पूरा का पूरा, आपने कमिटमेंट कर दिया पूरा का पूरा कि हम आपको 50 के 50 आदमियों को, और कम से कम उसमें से 48 या 47 फ्लैट बिक चुके हैं। सबको एग्रीमेंट में है, जिसकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई कि हम आपको पार्किंग देंगे, बट पार्किंग है इसके अंदर 28 से 30 पार्किंग है। और पार्किंग के लिए भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। पार्किंग है, जो बिल्डर ने बोला था मैं नीचे पूरी पार्किंग करके दूंगा, बट उसमें क्या है, बिल्डर की जो है ना, जो मेन लैंडलॉर्ड की दुकानें हैं, तो उन दुकानों को उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हमारा अथॉरिटी से अनुरोध है, कृपा करके जितने फ्लैट हैं उतनी पार्किंग दिला दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं तो लेट आया था, लेकिन यह है कि ये गंभीरता का मामला है। आग लगी है, शॉर्ट वर्ट होता नीचे, कितनी आग लगी? वायर वगैरह जल गए हैं। आग तो जल लग जाती है अगर उसको नहीं काबू पाते तो। वो तो फायर एक्सटिंग्विशर से बचा है। आप यहाँ नहीं, काफ़ी डर का माहौल था। सुबह 5 बजे हम एकाएक उठे और उठते ही हमको ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे पूरी ब्लास्टिंग हो रही थी, अंदर से ब्लास्टिंग हो रही थी। सब लोग आए, हम सबकी गाड़ियाँ यहाँ नीचे ही रहती है, और ये बहुत अच्छा हुआ कि गाड़ियों तक आग नहीं लगी। अगर वहाँ तक पहुँच जाती तो फिर तो बहुत ज़्यादा मामला हो सकता था। बिल्कुल बहुत बड़े स्केल पे चीज़ें जा सकती थी। वो अच्छा हुआ कि जो हादसा हुआ वो 5 बजे के दरमियान हुआ, और 5 बजे कुछ लोगों की नींद खुल जाती है, तो पर यही 2-3 घंटे पहले होता तो और बड़ा हादसा होता। तो सब लोग फिर निकल के आए। फायर एक्सटिंग्विशर्स पूरे नीचे आप शायद देख पा रहे होंगे, सब ने मिलकर वहाँ पे हमने ही प्रयास किया और फिर कंट्रोल किया। देखे तो फायर वालों को कॉल भी किया होगा? फायर वालों को मैंने ही कॉल किया। कुछ देर उन्होंने लगाया उठाने में, 10 मिनट तो लग गए। उसके बाद जब उठाया तब तक हमने थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया था। तो एक्चुअली ये 2 या 3 फेज़ में हुआ जो ब्लास्टिंग हो रही थी। आपने मना कर दिया, खुद ही नहीं? फिर आग तब तक कंट्रोल हो गई थी, थोड़ा धुआं था बट आग नहीं थी। तो फिर हमने कहा कि अभी आप मत आइए, अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम कॉल करेंगे। तो फिर उसकी वजह से हमने उनको, आगों का जो जंजाल है इससे कितनी खतरा महसूस होता है? इससे बहुत खतरा है सर, क्योंकि ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं घरों तक है, बालकनियाँ लोगों की यहीं पर है एकदम सामने। हमारी भी जो बिल्डिंग की बालकनी है उस पर भी खंबे हैं लगे हुए, और काफ़ी बार कंप्लेंट हो चुकी है, बट किसी भी तरीके का कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर अभी तक लिया नहीं गया। जैसा है वैसे ही है, और ये बिल्डिंग भी काफ़ी नई है,
बट फिर भी नई बिल्डिंग में भी ये हादसे हो रहे हैं। पैनल है, आपको लगता है सही से नहीं लगवाए गए? नहीं, हाँ, ये बिल्कुल ये मेंटेनेंस का इशू है। हमने अपने पर्सनल इलेक्ट्रिशियंस भी बुलाए। बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो। ये भाई इलेक्ट्रिशियन है, इन्होंने भी आके अभी देखा, सब कुछ इन्होंने बताया कि सब करा। सही नहीं हो रखी है? नहीं, इसकी पूरा खराब मेंटेनेंस है। क्या कमियां हैं उसमें? इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि पूरा खराब मेंटेनेंस है और बराबर प्रॉपर तरीके से फिटिंग हुई नहीं है यहाँ पे। इसके कारण वो लोड इंक्लूड ज़्यादा हो गया, उसके कारण वो ऊपर से पूरा जल गया। मतलब जो तरीका होना चाहिए पैनल का लगाने का प्रोसेस वो सही नहीं है। पूरा मेंटेनेंस खराब है बिल्डिंग का पूरा, इधर से आगे और पीछे से दोनों तरफ से वायरिंग खराब है जी। तो लगता है आपको आगे भी हादसा हो सकता है? हादसा हो सकता है, इस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं दिए। कब से रह रहे? मेरे को हो गया 7 महीने हो रहे मेरे को। क्या कहेंगे सर कि आज आग लगने की घटना हुई है, कितना डर दिल में फैला हुआ है? बहुत डर लग गया था हम लोगों को। हमारे घर में कोई बैल बजाया, उसने कहा आग लग गई, जल्दी से नीचे उतरो सबके सब। हम लोग सब नीचे आए तो कई यहाँ बच्चों ने ये फायर लेके सब ये बुझाया और इन्होंने फायर वाले को भी फ़ोन करा था, फायर वाला आया ही नहीं। तो उसके बाद इन्होंने मना कर दिया, उनको भी बुझाती हमने यहाँ। ये एक ही एग्जिट है आपका गाड़ी में? हाँ, गाड़ी का एक ही जगह से है। और वैसे कहीं और भी एग्जिट है निकलने? नहीं, यहीं से इन भी आउट भी यहीं मतलब से। जैसे अगर मुझे पैदल निकलना होगा तो भी मैं यहीं से निकलूंगा? यहीं से निकलेंगे और लिफ्ट लगी, लिफ्ट से अपने ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, मतलब ऊपर से नीचे आए तो बाहर यहीं से? हाँ, यहीं से निकलेंगे। हाँ, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही कहेंगे कि भाई ये जंजाल ठीक होना चाहिए, मीटर वगैरह सब बाहर लगने चाहिए जितने भी लगे जहाँ बना हुआ है, और एक खंभे का जंजाल भी हटना चाहिए यहाँ से। सरकार से, दिल्ली सरकार से हम यही चाहेंगे। पार्किंग भी मिली हुई है आपको? पार्किंग मिली भी हमारे को। तो जो बिल्डर है उसने जो कमिट किया था वो सब कुछ है यहाँ पे? हाँ, वैसे तो कुछ तो है, कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कईयों को पार्किंग दे रखी, हमें तो मिल गई पार्किंग। 30 पार्किंग है, 51 क्वार्टर हैं, तो सबको मिलनी चाहिए पार्किंग। कितने लोग रहते होंगे पूरी बिल्डिंग? ये यहाँ इसमें रहते मेरे ख्याल से 48-47 लोग रहते हैं। फ्लैट वालों ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से जो है वो आग पर काबू पाया गया, फायर को कॉल किया गया, लेकिन जब उन्होंने आग पर काबू पा लिया गया तो उन्होंने फायर को जो है वो मना कर दिया। तो बड़ा हादसा जो है वो पालम में होने से टल गया। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।